अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु वन-नसीहा। मौलाना उबैदुल्लाह साहब मेरे मुरब्बी हैं, मेरे सरपरस्त हैं और मेरे रहबर हैं। मौलाना के हुक्म पर महज चंद मिनट में आपके सामने कुछ बातें अर्ज करूंगा। देखिए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो बतलाया है, इस दुनिया के अंदर इस तरीके से हमारी बदनी जरूरतें हैं, खाना पीना, सर्दी गर्मी की जरूरतें, और अगर आदमी निकाह कर लेता है तो उसकी वजह से उसकी औलाद, उसके खानदान की जरूरतें, यानी माशरे की जरूरतें, ये जितनी भी दुनियावी जरूरतें हैं, इसमें अगर हमें सही रूप पर काम करना है और इन तमाम जरूरतों को अच्छी तरीके से, इन जरूरतों को अच्छी तरीके से पूरी करना है और इनके ऊपर हमने जो माल लगाया, अपनी जान लगाई, इस बच्चे पर, अपनी जान पर, माशरे पर, उसका अगर हमें नफा चाहिए, बदला चाहिए, तो हमें अपनी रूहानी जरूरतों पर भी काम करना होगा। अगर हमने अपने रूहानी जरूरतों पर काम नहीं किया, अगर हमने अभी हुआ सिर्फ ये समझ कर चलते रहे कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, माशरे में बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे हैं और रूहानी एतबार से हम कंगाल रहे, रूहानी एतबार से हम खाली रहे, तो आप यूं समझ लीजिए ये जितनी चीजें हमने पकड़ी हुई है, ये सब इनका पकड़ना ऐसा ही है जैसे हाथ में आदमी ने धूल पकड़ी। ये धूल है, आपकी पकड़ जैसे जैसे ढीली होगी, ये रिश्ते छूटते चले जाएंगे। ये औहदे, ये मनसब, बल्कि ये जिस्म एक वक्त आएगा ये भी आपका साथ देना छोड़ देगा। तो आपने इस जिस्म को जो खिलाया, इस जिस्म को आपने जो मजे कराए, रिवायतों में बात आती है कि कल क़यामत जब चमड़ी बदन का हिस्सा ही हमारे खिलाफ गवाही देगा और गुनाह बताएगा ये गुनाह हुए, तो उस वक्त आदमी कहेगा, अरे कमबख्त, तेरे लिए तो मैंने हराम पैसा जमा किया था, ये अय्याशियां की, आज तू खुद मुझे मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। कहने का मकसद ये है, इसी तरह के बच्चों का भी हाल होगा। बच्चे भी कल को कहेंगे हमारे बाप ने हमारी तरबियत की, और ये जितने भी हमने अपने अतराफ में इस तरह का माहौल बना दिया है कि इस तरह का मकान होना चाहिए, इस तरह की गाड़ी होनी चाहिए, जिंदगी जीने का ये मेयार होना चाहिए, ये सब दिखावा है, ये सब छूट जाना है, ये सब सूरज से डूबने और निकलने की तरह है। कितने जो है मालदार गरीब हो गए, अच्छे खानदान वाले अमीर हो गए, और कितनों को अल्लाह ताला ने नीचे से ऊपर कर दिया। महाराज, बयान सुनने के लिए आपके पास बड़े बड़े हथियार मौजूद हैं, मुझे बस इसी बात आपके सामने अर्ज करनी है कि हमें अपनी रूहानी जरूरतों को भी याद रखना है, और रूहानी जरूरत में सबसे बड़ी चीज जो है वो नमाज। बगैर नमाज के
पड़ रहा है, हमारे घर तक उसकी नहुसत आज नहीं तो कल पहुंच जाएगी। कल को हमारा बच्चा उसके बच्चे के साथ खेलेगा, स्कूल पढ़ने जाएगा, मदरसे पढ़ने आएगा, हमें उससे मामलात होंगे और उसकी जिंदगी में अगर नमाज नहीं है, वो बेनमाजी है, उसकी घर में तिलावत नहीं हो रही है, यूं समझ लीजिए वो आदमी जो है इंसान की मेराज से गिरते जाना है। हदीस में आता है कि फांसी के एक बुजुर्ग का कौल है कि फांसी जो है वो आदमी को एक निवाला या आधे निवाले की ओर भेज देगा। क्या करेगा फांसी? फांसी का मतलब होता है आधी गुनहगार, और नमाज छोड़ने वाले से बड़ा पापी कोई है ही नहीं। हदीस में तो है कुफ्र और इस्लाम के दरमियान में फर्क करने वाली चीज नमाज है। उलमा ने ईमान से उसको खारिज नहीं किया, कुफ्र का फतवा नहीं है, मगर फासिक होने में कोई किसी का इख्तिलाफ नहीं। नमाज छोड़ने से आदमी फासिक हो जाता है। और फासिक के तालिबान जो बुजुर्ग फरमा रहे हैं फासिक से दूर रहना, वो फासिक जो होता है निवाला या आधे निवाले से तुमको भेज देगा। बोले हजरत ये आधा निवाला क्या होता है? फरमाया आधा निवाला निवाले की लालच में कि मुझे एक निवाला मिल जाएगा इसको मैं फंसा दूं। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप यकीन जानिए नमाज के बगैर आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं। नमाज के बगैर हमारी जिंदगी शुरू ही नहीं है, हम मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं। खैर बड़े लोग इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे, मगर हमें अपनी नमाज की अच्छी बनाना है। नमाजों के जरिए हमें अपने अखलाक दुरुस्त करने हैं। इस नमाज की वजह से चोर की चोरी छूट जाएगी। जितने बुरे अखलाक है, बुरे अखलाक छूटना निकलना शुरू हो जाएगा। आखिर क्या वजह है? हमारी मसाजिद नमाजियों से खाली। बस आप हज़रात की गुजारिश है, बल्कि आप वादा कीजिए हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज का एहतमाम करना है, अपने बच्चों को नमाज का एहतमाम करवाना है। 7 साल की उम्र से बच्चों को कहना शुरू कर देना है। 10 साल के बच्चे को थोड़ा सा गर्मी के साथ और सख्ती के साथ नमाज को खड़ा करना है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उम्मीद है नमाज का माहौल होने साथ इस गांव का माहौल बन जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको नमाज का एहतमाम करना। जज़ाकल्लाह।